नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद जिस तरीके से बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भी उबाल ऐसा आ गया है। आपको बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में उबाल आ चुका है। बिहार के भी कई दिग्गज नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं इस मामले पर, और जिस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र की प्रशासन पर पूरे देश को यकीन है। जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र की प्रशासन सिंघम से तुलना किया जाता है। बताया जाता है कि जिस तरीके से सिंघम फिल्म में आपने मुंबई महाराष्ट्र की प्रशासन को देखा होगा, काबिले तारीफ होती है। और ऐसे में बाबा साहेब जैसे नेता का सरेआम मर्डर कर देना ये कोई मामूली बात नहीं बताई जा रही है। आपको बता दें कि बातें जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल भी इसको दिया जा रहा है। चुनाव आने से पहले अभी मुंबई में चुनाव होने वाला है और चुनाव आने से पहले बाबा साहब का जो मर्डर है वो एक तरह से सुर्खियों में आ चुका है। तमाम लोग सामने आ रहे हैं और जो हादसा हुआ, अब तक 2 लोग गिरफ्तार हो चुका है। मौकाए वारदात पर पुलिस प्रशासन ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक अब तक फरार है। लॉरेंस बेस्नोई अभी फिलहाल हाल में ही सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी इसका नाम आया था। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला सिंगर जो बेहद फेमस है, हरियाणा का सिंगर है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और आपको बता दें कि उसकी जो कार थी, उनकी जो कार थी वो बुलेट प्रूफ होने के बाद भी इतनी गोलियां चली थी कि गाड़ी छल्ली छल्ली हो गई थी। और ऐसा ही मामला जो हुआ है, आपको बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, बांद्रा में। वहां बाबा सिद्दीकी की मर्डर की गई है। ये दरअसल ये जो प्लानिंग हो रही थी ये पिछले कई महीनों, बता दें कई हफ्तों से हो रही थी और प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया। यानी 3 गोलियां चलाई गई और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में बिहार से पप्पू यादव जो निर्दलीय पूर्णिया से सांसद है, चुनाव लड़े और दिग्गज नेता में एक आते हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव ने अब उस गैंग को खुली चुनौती दे दी है। जी हाँ, दरअसल उन्होंने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसके जरिए उन्होंने इस गैंग को खुली चुनौती दी है। पप्पू यादव ने लिखा, यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में मैं इस लॉरेंस बेस्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूं। पप्पू यादव ने लॉरेंस बेस्नोई के गैंग को 2 टके की नौटंकी करने वाले गैंग ही बताया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे सरकार इजाजत दे तो मैं 2 घंटे में इस गैंग को खत्म कर दूं। उन्होंने देश को ललकारा भी। उन्होंने कहा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर देश का यकीन है और अब इस मामले के बाद कहीं ना कहीं देश का यकीन जो है वो डगमगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरेआम अगर एक नेता के साथ ऐसा हो सकता है, यानी एक नेता को सरेआम 3 गोलियों से छल्ली कर दिया जाए और उनकी डेथ हो जाए, तो ये वाकई में सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान की पुलिस प्रशासन पर और सबसे बड़ा मुंबई महाराष्ट्र की प्रशासन पर। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी जो है वो सलमान खान के बेहद करीब माने जा रहे हैं। सलमान खान और शाहरुख खान के बेहद करीब थे और सलमान शाहरुख ही नहीं, बॉलीवुड में तमाम लोग, तमाम बड़े हस्ती के करीब थे। जिस तरह से राजनीति में उनकी एक अच्छी छवि, एक बड़ी छवि बनी हुई थी, वैसे ही बॉलीवुड में उनके कॉन्टैक्ट्स जो थे वो बेहद अच्छे थे। अच्छे लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स थे। और ऐसे में वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले के छानबीन में लग चुके हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है। जो भी आएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।